फैशन में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कड़ी टक्कर दे रहे हैं टीवी के जगमगाते सितारे। अब फैशन शो में एक साथ जब टीवी के इतने बड़े बड़े सितारों ने रैंप वॉक की तो हर तरफ बस ग्लैमर ही ग्लैमर नजर आया। अर्जुन बिजलानी, निया शर्मा से लेकर कृशाल आहूजा, अंकित गुप्ता, शालीन भनोट, इन सभी ने रैंप वॉक किया। इस फैशन शो में मानो आज तो टीवी सितारों का मेला लगा था, जहां हर तरफ एक टीवी का बड़ा चेहरा नजर आया। शुभांगी आत्रे, माधुरिमा तुल्ली, परिधि शर्मा से लेकर शगुन शर्मा, अद्रिजा रॉय, डोनल बिस्ट, इन सभी ने अपना जादू बिखेरा। अब जब टीवी की बहुएं इतना आगे हैं, तो भाई टीवी के मुंडे कैसे पीछे रह सकते हैं। अबरार काजी हो, अंकित गुप्ता हो, कृशाल आहूजा या फिर शिवम खजूरिया, ये सभी भी रैंप वॉक करते हुए नजर आए यहाँ। अब हर साल की तरह इस बार भी बेटी फाउंडेशन की तरफ से ये फैशन शो रखा गया, जहां इस फैशन शो में टीवी के बड़े बड़े सितारे अपनी रोशनी बिखेरते हुए नजर आए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो हमने बचपन से सुना है, लेकिन बेगानी शादी में खुद को मुसीबत में पाना ये बेचारी मंगल के साथ ही हो सकता है। क्या है ना कि वो वेडिंग प्लानर बन गई। अब जिसकी शादी करा रही है उसके घर का सियापा भी लीजिए आ गले पड़ा है मंगल के।
कहने को तो मंगल का नाम मंगल है, लेकिन आज मंगल ने जो कर दिखाया है ना, उसे देखने के बाद मंगल को धुरंधर कहना ही पड़ेगा। हर काम में वो बाजी मार ही लेती है। अब जिस लड़की को उसने गलत लड़के से शादी करने से बचाया है, उसी लड़के ने मंगल को बंदी बना लिया है और यहाँ पर मंगल को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया है। मंगल वेडिंग प्लानर है, उसी का काम है। लड़के की पूरी बैकग्राउंड चेक करना उसका काम था। तो शादी के दिन ही क्यों कर रही है, पहले करना चाहिए था, तो ये सब तमाशा ही नहीं होता। बेचारी लड़की कितने उम्मीदों से वो शादी के मंडप में आई थी और मंगल ने आके भंग कर दिया सब कुछ। अगर अपनी प्लानिंग अच्छे से की होती, अच्छे से रिसर्च किया होता, तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अब इस इंसान को ये नहीं पता है कि ये धुरंधर बहू है, इसे कोई बांध कर नहीं रख सकता है। दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है कि देखिए, बालों में लगाने वाले पिन से ही मंगल ने अपने हाथों को खोल लिया और उसके बाद एक कुर्सी को उठाकर शीशा फोड़ दिया। हालांकि मंगल बचाव के लिए आवाज दे रही थी, लेकिन फिर उसे लगा कि अब जो कुछ करना पड़ेगा उसे खुद को ही करना पड़ेगा और उसने कर दिखाया। अब मंगल बार बार दूसरों के लिए आवाज उठाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जयराज ने हमेशा से पीछा किया है मंगल का। जयराज एक ऑफिसर है जिसे अपने मिशन के लिए मंगल के जैसे ही लोग चाहिए जो दूसरों के लिए मर मिटते हैं। मंगल की ये खूबी उसके दिल में घर कर गई है और अब जयराज मंगल को ऑफर दे रहा है उसकी टीम में शामिल होने के लिए। यानी कि अब मंगल भी बनेगी अंडर कवर एजेंट जो देश की सेवा करेगी और दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी। कहीं ना कहीं वो टकरा जाती है जयराज से और अब जयराज बता रहे हैं कि वो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। ही वॉज अंडर कवर एजेंट, ही इज ACP एक्चुअली। तो एंड वो चेक कर रहे थे मंगल को और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मंगल जो है वो उनका जो मिशन है उसमें एज अ अंडर कवर एजेंट बनकर उस मिशन को सफल कर सकती है। तो अब सवाल यही उठता है क्या मंगल इस अपॉर्चुनिटी को क्या वो मानेगी? क्योंकि मंगल का तो अभी भी यही है कि मैं एक सिंपल सी गृहिणी हूँ, एक साधारण सी गृहिणी, एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ। अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए मैं मेहनत से काम करती हूँ। ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आ रही और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम ACP हो। अब जयराज, अगर आपको ऐसे किसी इंसान की तलाश थी तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? हम ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली बहुओं को जानते हैं जो चुटकियों में दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। अब मंगल का नया रूप देखना वाकई में दिलचस्प होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब घर में जब दो बहुएं होंगी ना तो दोनों के बीच कंपटीशन तो होगा ही। हम बात कर रहे हैं सीरियल घर वाली पेड़ वाली की, जहां पर सावी को मिल गया है चाबियों का गुच्छा, यानी कि उन्हें घर की जिम्मेदारी मिल गई है। और ये देखकर लतिका इज नॉट हैप्पी। हमेशा की तरह जीतू भैया जो हैं वो दोनों के बीच फंस गए हैं, लेकिन इनमें से किसी एक का वो सपोर्ट कर रहे हैं। कौन है वो, चलिए आपको बताते हैं। एक घर में जब दो दो बहुरानियां होंगी तो उनके बीच कंपटीशन तो होगा ही। और ऊपर से सावी लतिका, इन दोनों के ही पति है जीतू। अब एक को अगर ज्यादा प्यार मिलेगा तो दूसरी का नाराज होना तो जायज है।
ये देखिए सावी को ना घर की चाबियां दी गई हैं, यानी कि उसे घर की सारी जिम्मेदारी मिल गई है। ये देखकर लतिका का मुंह बन गया है, क्योंकि घर की बड़ी बहू तो वो है, तो इन सब पर उसका हक बनता है। लेकिन हमेशा से ही ना सावी को ही ये सारा प्यार मिलता आया है। अब लतिका आप एक भूत हैं और घर वालों के सामने तो आप श्रीमती बनकर रहती है ना। किसी भी घर वाले को अभी तक ये सच पता नहीं है कि भाई आप भी जीतू की पत्नी हैं। बस है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो एक्चुअली अभी उसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, क्योंकि चाबी सिंबॉलिक है बहुत से घर को संभालने के लिए, तो शी इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। का एज़ यूजुअल काफ़ी दुखी है, क्योंकि उसको नहीं मिल रहा है ये हक जो बड़ी बहू का होता है। पर वो भूत है तो ऑब्वियसली बनता नहीं है कि उसको मिली, पर वो बड़ी बहू है तो उसका हक बनता है चाबी मिले। तो अब वो लतिका से श्रीमती बनके आई हुई है इस घर में। जब जब उसे घर में कुछ फंक्शन अटेंड करना होता है वो श्रीमती बन जाती है, ताकि वो ह्यूमन रूप में सबको दिखे। तो अब वो श्रीमती बन के आई है। अब घर में भी रामनवमी की पूजा हो रही है और यहाँ भी सावी और जीतू साथ में पूजा कर रहे हैं। ये देखकर भी लतिका को अच्छा नहीं लग रहा। लतिका को लगता है कि भाई इन सारी चीजों पर ना उसका हक भी है। हाँ, क्योंकि सिर्फ पति पत्नी आरती कर सकते हैं, और इन सब के हिसाब से तो मैं श्रीमती हूँ, और श्रीमती के पति तो पांडे जी हैं, जो इनको नहीं पता जीतू पांडे हैं, पर एक्चुअली वो कोई और पांडे समझ रहे हैं। तो मैं ये कपल का हिस्सा नहीं बन पाई इसमें। अब एक पल यहाँ लतिका मायूस थी, लेकिन जरा देखिए दूसरे ही पल किस तरह से खिलखिलाकर वो हंस रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो जरा देखिए सावी को जो जिम्मेदारी दी गई थी ना, वो जिम्मेदारी उसने पूरी नहीं की। अब सुबह 5 बजे उठना था और उठकर घर का दरवाजा खोलना था ताकि दूध वाला अंदर आ सके, लेकिन सुबह सुबह बहू रानी की नींद नहीं खुली और उसके बाद देखिए ये सब हो गया। इसकी जिम्मेदारी निभाई है इस बहू ने। दोनों सासू बहू को दूध वाले से डांट पड़वाने निकलनी है। सावी, तुमने बताया नहीं ना, 5:30 बजे हम जो टाइप के लोग घूम रहे थे। हाँ, सावी तो सुबह 5 बजे उठ गई थी, नीचे आई थी, दरवाजा खोला भी लेकिन फिर बंद कर दिया। कह रही थी कि कुछ अजीब से लोग घूम रहे थे। घर वाली जो है अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाई, सुबह सुबह उठ नहीं पाई, तो इस बात के मज़े ले रही है पेड़ वाली, और उसने सारी चाबियां खोल दी है और बहुत मज़ा आ रहा है उसे कि उसे डांट पड़ी है। वो आ जाता है और मॉर्निंग गुड कर देता है सावी की, क्योंकि जीतू ले लेता है सावी की साइड। और बताइए आप कैसा लग रहा है? मैं इस सीन में वही कर रहा हूँ जो मैं इस वक्त खड़े हुए यहाँ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस आके हाँ दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ, और मैंने सावी को आके बचा लिया है हर बार की तरह। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हैं और ये इनको परेशान करती रहती है, खुश होती है। प्रॉब्लम है किसकी वजह से? इनकी। मेरी वजह से क्यों है? शादी भाई तुमसे सुबह उठा नहीं जा रहा, तुमसे जिम्मेदारी नहीं से। खैर जीतू ने यहाँ आकर सब कुछ संभाल लिया। वैसे जीतू आप कब तक सारी सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में तो आप हमेशा फंसेंगे ही। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। महादेव एंड सन्स में कहानी कैसे आगे बढ़ रही है, आइए लगे हाथ तो ये भी बता देते हैं। रजी को ये झूठ का रिश्ता बहुत भारी पड़ने वाला है। अब उसने तो जो किया वो अपने भानु माँ के कहने पर किया। उसे क्या पता था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे उसकी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। धीरज के साथ उसकी शादी हो गई है और इस रिश्ते को इन दोनों को छोड़कर बाकी सब मानते हैं। यहाँ तक कि विद्या ने भी इस रिश्ते को अपनाया है।
देवी माँ के मंदिर में वो नवविवाहित जोड़े को लेकर आई है ताकि धीरज और रज्जी को देवी माँ का आशीर्वाद मिले। एक बार फिर से धीरज ने रज्जी की मांग भरी। सब तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। विद्या माँ जो है, विद्या आंटी जो है, वो एक्सेप्ट कर रही हैं और वो मुझे कह रही हैं कि अब मुझे भी रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो एक नवविवाहित जोड़ा, मतलब न्यूली वेड कपल की एक पूजा होती है, वो करवा रही हैं। एंड धीरज फिर से मेरी रज्जी की मांग भरता है और कहीं ना कहीं विद्या आंटी ये भी चाहती है कि मैं उन्हें माँ बोलूँ, बट ये रज्जी के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ भानु को अपनी माँ मानती है और जो भी कर रही है भानु माँ के लिए कर रही है। तो यही है। पर ये देख रहे हो ना, अब तूफ़ान आ रहा है, ये बदलाव का तूफ़ान है लग रहा है। तो देखते हैं आगे जाते जाते, क्योंकि रज्जी को गिल्ट तो हो ही रहा है, रज्जी को कहीं ना कहीं लग रहा है, बोलती भी है कि हे देवी मैया हम किसकी खुशी मांगे, इस परिवार की कि उस परिवार की, कि मतलब हम बीच में फंस गए। अब यहाँ पर विद्या अपने पूरे परिवार वालों के साथ पहुँची थी तो पीछे पीछे भानु भी आ गई। भानु के साथ सामना हुआ सबका। विद्या की माँ समझा रही है विद्या को। अब माँ तो माँ होती है, भले ही विद्या दूर है अपनी माँ से, लेकिन विद्या की माँ ने कभी भी अपनी बेटी विद्या के बारे में बुरा नहीं सोचा। अब रज्जी भी कश्मकश में है कि करे तो क्या करे, इस झूठे रिश्ते को वो अपनाए या ठुकरा दे। ना चाहते हुए भी उसे इस रिश्ते में बंद कर रहना पड़ेगा। तो आगे जाते जाते ये कॉन्फ्लिक्ट, ये स्ट्रगल बढ़ता जाएगा और एक साइड चुननी पड़ेगी रज्जी को। तो वो एक्साइटिंग होगा देखना कि किसकी साइड चुनेगी रज्जी। न्यूली वेड एकदम वाइब्स हैं एंड बहुत अच्छी अमेजिंग स्टाइलिंग एंड क्रिएटिव टीम। सुमीत मैम पर्सनली मेक श्योर के आउटफिट्स अच्छे हैं, तो आई थिंक ये सारा क्रेडिट उनका है। बट हाँ, एकदम न्यूली वेड हैवी ज्वेलरी वाले लुक्स मुझे दिए हुए अभी के लिए। अब रज्जी, यही होती है सीरियल की दुनिया। जिससे प्यार नहीं होता है ना, राइटर उससे प्यार जोड़ देते हैं। ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे कि आपको धीरज से प्यार हो ही जाएगा और फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी महादेव के परिवार के साथ खड़ी होंगी। तभी आपको भानु माँ का सच पता चलेगा और आप भी फिर दुश्मनी निभाएंगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बधाई हो। जी हाँ, आखिरकार रंगबाजी दिलों की यहाँ पर गुड न्यूज आ गई है। शिवांगी ने एक बेटी को जन्म दिया है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो रही है, अभी तक तो ट्रैक में शिवांगी की प्रेगनेंसी जो थी इट डिड नॉट कम थ्रू, शी वाज जस्ट प्रिटेंडिंग कि वो प्रेग्नेंट है, और अब एकाएक बेटी। भैया ये सीरियल की दुनिया है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। झूठी कहानी को सच कैसे बनाना है, ये कोई टेलीविजन की बहुओं से सीखे। अब यहाँ पर बात हम शिवांगी की कर रहे हैं। प्रेग्नेंट तो वो कभी थी ही नहीं, इसके बावजूद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दे दिया। हाँ, टेंशन में तो होगी, खुद बच्ची है शिवांगी, उसको पता नहीं है कि क्या करना है। कभी आई डोंट थिंक बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ एनकाउंटर हुआ होगा उसका। शायद अगर पूजा का बच्चा होता तो शायद उसके लिए वो फर्स्ट एनकाउंटर होता, पर खुद ही के पास गोद में बच्चा आ गया है तो टेंशन तो, स्ट्रेस तो होगी ही। और इतना बड़ा झूठ बोला है सबसे कि खुद का बच्चा है, जो कि है नहीं। बच्चे की अलग टेंशन, झूठ बोलने की अलग टेंशन। पूरा परिवार खुश है, पुष्पा भी खुश है और पुष्पा का बेटा रणबीर भी खुश है। अपनी बच्ची को देखकर इनके पैर जमीन पर ही नहीं है।
को जन्म देने के बाद शिवांगी अपने मायके आई है, जहाँ पर वो हैरान परेशान है। एक तरफ पापा खुश है, दादी खुश है, लेकिन शिवांगी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है क्योंकि बच्ची को भूख लगी है। अब शिवांगी तो उसे दूध पिला नहीं सकती है। तो ऐसे में जो बच्चे की असली माँ है यानी कि शिवांगी की बहन पूजा, उसने जब बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो वो झट से कमरे में आ गई। अब ऐसे में वो बच्चे को दूध कैसे पिलाए, क्योंकि एक कमरे में रणबीर और उसकी माँ मौजूद है। अब शिवांगी ने कोई बहाना किया हमेशा की तरह, एक कमरा खाली हुआ। तब कहीं जाकर इस शिवांगी की सांस में सांस आई। अब शिवांगी मैडम, इस सांस में सांस तो आ गई है, लेकिन आपकी सासू माँ पुष्पा को जब पता चलेगा कि ये बच्ची आपकी नहीं है, तब तो भगवान ही जाने क्या होगा। और उसी के ठीक बाद जब रणबीर के सामने ये सच्चाई आएगी तब क्या होगा। एक बाप जितना खुश होना चाहिए उसके लिए तो पूरी दुनिया ही बच्चा होता है। तो मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मेरे सामने है, मुझे मिल गई है, मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ बच्चे के साथ, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे पीछे से। एक जो बाप है, रियल लाइफ में जो बाप होते हैं, पापा होते हैं, वो अगर उन्हें पता लगता है कि उनका बच्चा उनका नहीं है तो वो टूट जाते हैं। माना कि आपने झूठ कहा था रणबीर की जान बचाने के लिए कि आप माँ बनने वाली हैं और ये बच्चा आपका है, लेकिन अब रणबीर की हालत धीरे धीरे सुधर रही है और आपको उसे सच बताना चाहिए, वरना कहीं ये झूठ आप दोनों के रिश्ते को खत्म ना कर दे। वैसे जाते जाते आपको ना एक प्यारा सा मोमेंट दिखाकर जाते हैं। जब सेट पर कोई छोटा बच्चा आता है शूट करने के लिए तो एक्ट्रेस के लिए माहौल कितना बढ़िया हो जाता है। मज़ा आ रहा है। बच्ची सोती रहती है आधा टाइम, तो उसका शॉट वो कि खेल रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। वो तब से सो रही है तो उसको उठाने में लगे हुए हैं सबकी, एक बार उठ जाए, एक बार उठ जाए। 1 घंटा उसे मनाने में लगता है कि एक शॉट दे दो। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई तो है सेट पे जो टैंट्रम्स दिखा रहा है फाइनली शॉट में लाने। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब मैं कहती हूँ ना कि टेलीविजन की दुनिया इज वुमेन सेंट्रिक, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अब आप जगधात्री में देख लीजिए, शिवाय भी जासूस हैं और जगधात्री भी जासूस है, लेकिन देखिए हीरोगिरी या हीरोइन गिरी कहना चाहिए दिखाने का मौका तो हमारी जग्गू को ही मिलेगा, यानी जगधात्री को। शिवाय पर खतरा जो मंडरा रहा है तो बचाएगी तो टेलीविजन की बहू ना। जिस अंडरकवर एजेंट ने एक कसम खाई है देश को बचाने की, वो किसी भी हाल में देश को बचाएगी। और उसके बाद जब हमला उसके अपने परिवार के सदस्य पर हो तो वो किसी को नहीं बख्शेगी। जगधात्री एक अंडरकवर एजेंट है। देश की सेवा करना यही उसका मिशन है। अब देश के दुश्मन है जो जगधात्री और शिवाय को चैन से रहने नहीं देंगे। शिवाय पर पहले ही हमला हुआ है, हालांकि जगधात्री ने इन समय पर आकर अपने शिवाय को बचा लिया और उन सभी देश के दुश्मनों को गिरफ्तार भी कर लिया। और फिर उसके बाद क्या होता है, दुश्मनों की ठुकाई।
जगदात्री ने आज वाकई में जगदात्री का रूप ले लिया है। इतनी पिटाई वो आज करने वाली है, मानो लग रहा है कि सारा किस्सा आज ही खत्म हो जाएगा। इंटेरोगेशन चल रहा है क्योंकि शिवाय अभी इस वक्त हॉस्पिटल में थे। पहली बात तो उन्हें गोली लगी, किसने गोली मारी वो नहीं पता है, और उसके बाद उन पर एक दूसरा हमला हुआ जहाँ पर हॉस्पिटल में ही कुछ गुंडे लोग आ गए और उन पर हमला करने लग गए। तो ऑफकोर्स मुझे ये बात बिल्कुल भी, किसी को भी ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगी। और क्योंकि हम स्पेशल एजेंट्स हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पता लगाएं। एंड जगदात्री और शिवाय का तो एक अलग कनेक्शन है। अब जगदात्री खुद को रोक लो, अगर तुमने अपनी सारी एनर्जी इन लोगों पर बर्बाद कर दी तो बड़े दुश्मनों का क्या होगा जो बर्बाद करने जा रहे हैं देश को। जी बिल्कुल, बहुत मारना पड़ेगा भी। अगर वो कुछ बताएंगे भी नहीं तो मारना तो ज़रूरी है, और बात तो निकलवानी ही है क्योंकि अब बात फैमिली मेम्बर की है, बात इज़्ज़त की है, बात कानून की है, हमारे डिपार्टमेंट की है, बहुत सारी चीज़ों की बात है। माना कि आप अपने फील्ड की धुरंधर हैं, लेकिन दुश्मनों को भी कम नहीं समझना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। की शुरुआत हो गई है और हम जानते हैं कि आप उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि आपके फेवरेट शो में इस वीक हाई पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। वैसे आप सबके लिए खुशखबरी है क्योंकि इस हफ्ते आप सबके लिए सीरियल्स में धमाका ही धमाका होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे सीरियल मन्नत की। अब सीरियल की दुनिया में महासंगम का संग्राम दोबारा से शुरू हो गया है। दर्शकों को हमेशा से ही सीरियल्स के महासंगम एपिसोड रिझाते हैं, इसीलिए मेकर्स पुराने दौर में पहुंच गए हैं। मन्नत और आरंभी एक साथ नजर आएंगे, जहां पर इतने दिनों से ऐश्वर्या का पर्दाफाश करने में मन्नत जुटी हुई है। अब मन्नत का ये आखिरी दाव है जहां पर आरंभी आई है उसका साथ देने के लिए। ऐश्वर्या राय सिंह उर्फ आरज़ू, ये मेरी आखिरी और सबसे बड़ी चाल है। मेरी दोस्त आरंभी। आरज़ू जी, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। मैं हूँ डॉक्टर, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए प्लीज। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ मन्नत, और हमारा ये संगम ऐश्वर्या की असलियत को दुनिया के सामने लाकर ही रहेगा। आरंभी और मन्नत का ये महासंगम। मन्नत के बाद अब नागिन की बात करते हैं। अब इस बार की नागिन देशभक्त है, ये तो आप सब पहले एपिसोड में ही समझ गए होंगे। देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर नागिन में भरा हुआ है। रॉकेट हो या मिसाइल, दुश्मन नागिन के रहते उड़ा ही नहीं सकते हैं। तुझे चाहिए तो आओ नहीं जैसे, पर मेरे शहर को कुछ मत कर। इसी के बीच नागिन को प्यार भी हो गया है, उसी से जिससे वो पहले भी प्यार करती थी, लेकिन शादी होने के बाद सिचुएशन अलग हो गई थी। अब बहुत जल्द आर्यमन अपने प्यार का इजहार करेगा। जानती तो तुम भी नहीं हो कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। ऐसे भी मौका है, चाहो तो भी मौके का फायदा उठा सकती हो। अब चलते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पास, जहां पर टेलीविजन की सबसे बड़ी बहू स्मृति ईरानी यानी कि तुलसी का जन्मदिन है, तो बधाई देनी तो बनती ही है। इसी के साथ अब होने वाला है नया आगाज, जहां पर वृंदा और अंगद के कंधों पर नई जिम्मेदारियां आएंगी। तुम अभी तक उठे नहीं, खड़े हो, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ये घर ना बहुत टाइम से ऐसी खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई रहा तो है नहीं, तो अब तुम रहना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बोलो
कि कुछ मैं ही बोलती रहूंगी? अब तो तुम्हें घर भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, फिर क्यों मुंह लटका के बैठे हो? वैसे कहानी में अंगद पर मुसीबत भी आने वाली है, क्योंकि अंगद से किसी को प्यार हो जाएगा और क्या पता वृंदा और अंगद शायद कुछ समय के लिए दूर हो जाएं एक दूसरे से। अब कहानी तो कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। यहाँ पर सब ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होगा? क्यों छुपाया अंगद से? क्यों नहीं बताया उसे यहाँ पर क्या? अब अगली हाई पॉइंट में बात करेंगे अनुपमा की। अब गोवा में अनुपमा ने एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है, जहां पर अब गोवा में वो अनु की रसोई चलाएगी। वैसे अनुपमा के सपने तो हमेशा से ही पूरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अनुपमा को लगता है कि उसका सपना पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए अब गोवा में नए साथी के साथ अपना नया सफर पूरा करेगी। आज तक मेरा हर सपना अधूरा रहा। हाँ। I can't believe this. मेरा अधूरा सपना शायद इस कैफे से पूरा हो जाए। पापा, पापा, मौत ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, लेकिन ये कैफे मुझे उसका एहसास दिलाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो रहा है महासंगम, जी हाँ, सीरियल उड़ने की आशा और मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का। और हमारे शिव प्रसाद अब उसी अवतार में नजर आएंगे जिस अवतार में सीरियल का नाम है, यानी कि परशुराम। और वहीं सचिन जो है वो नरसिंह के अवतार में नजर आएंगे। क्यों, ये आपको हम बताते हैं। भक्तों पर जब जब विपदा आती है, भगवान श्री राम आते हैं अपने भक्त को हर मुसीबत से निकालने के लिए। अब जब शिव प्रसाद पर मुसीबत आई तो देखिए उसे मुसीबत से निकालने के लिए राइटर साहब ने क्या तरीका निकाला है। दो बड़े सीरियल्स उड़ने की आशा और परशुराम, इनका महासंगम हुआ। एक तरफ परशुराम है तो दूसरी तरफ नरसिम्हा है। ये दोनों ही आपके चहीते सितारे हैं, शिव प्रसाद और सचिन। हालांकि इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन पर्दे पर इन दोनों को साथ में काम करने का अब मौका मिला। मैंने वो शेर का मुकुट और ये सब पहना हुआ है और गदा भी है साथ में, क्योंकि एक फाइट सीक्वेंस है। उनकी भगवान की इज्जत करते हुए वो गदा रख देता है, मुकुट रख देता है और फिर बोलता है अब आओ, अब लड़ता हूँ। तो परशुराम जो है अपने अवतार में है। मैंने जैसे इसमें परशुराम भगवान का जो लुक हमने आज तक देखते आए हम लोग, तो उस रूप में ही हमने कोशिश की है कि उस रूप को हम रखें। जैसे मैंने धोती भी अगर पहनी है तो बांधी हुई धोती है। तो मौसम इतना गर्म है, इस अटायर में एक्चुअली शूट करना बहुत मुश्किल है। इट्स अ चैलेंज। अब आजी की इच्छा थी कि गांव में जतरा निकले, जहां पर घर वाले ही दशा अवतार का रूप लेंगे और दुश्मन का खात्मा करेंगे। अब हम सब जानते हैं कि शिव प्रसाद एक स्पाई है जिसके दुश्मन हर जगह घूमते रहते हैं। फिर क्या, यहाँ पर जब शिव प्रसाद के दुश्मनों को मौका मिला तो उन्होंने शिव प्रसाद पर हमला कर दिया। जहाँ परशुराम है वहाँ उसके पीछे उसको ख़त्म करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए कुछ गुंडे हैं जो पीछे पड़े ही रहते हैं। तो जैसे वो गुंडे आए हैं तो वो हमेशा इज ऑन अलर्ट। अब जब शिव प्रसाद ने परशुराम का रूप लिया है
तो वो कभी रुकेगा ही नहीं। वहीं दोस्त भी हाजिर है मदद करने के लिए। अब अक्सर टेलीविजन पर 2 सीरियल्स का जब महासंगम एपिसोड शूट होता है ना, तो उसकी कहानी कुछ अलग ही होती है। जो दर्शक इन दोनों शोज को देखने के लिए आते हैं, उनके लिए तो एंटरटेनमेंट का डोज डबल हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लॉट में उन्हें 2 अपने चहीते सितारों को जो देखने मिलेगा। वो साजिश के व्यूवर्स के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि सास और बहू जी, मतलब जब हम दोनों साथ आएंगे आपको तो मजा आने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाते जाते हम इतना जरूर कहेंगे कि बीच बीच में ऐसे महासंगम एपिसोड्स होने चाहिए। हिट डेली की कहानी से थोड़ा ब्रेक भी मिलता है और एक्टर्स के लिए भी अच्छा होता है कि उन्हें कुछ नया करने का मौका भी मिलता है। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इंसान जो चीज़ अपने सोबर हालत में नहीं कह पाता या कर पाता, अक्सर नशे की हालत में कर देता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, सीरियल्स की दुनिया में यही दिखाया जाता है। फॉर्चुनेटली मैं कभी उस हालत तक पहुंची नहीं हूं और ना ही पहुंचना चाहती हूं। बहरहाल इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट मन्नत। जी हाँ, नशे की हालत में क्या डांस कर रही है विक्रांत के साथ, और जाहिर सी बात है ये देखकर यशिका जो है वो जल भुन कर जल कुकड़ी हो रही है। भाई कैसे, कोई तो बताए कैसे कि हमेशा मन्नत के साथ ऐसा क्यों हो जाता है। हिमाना की नशे की हालत में मन्नत ने कुछ ज्यादा ही डांस कर दिया, लेकिन इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अब यशिका को बुरा लग रहा है तो मन्नत को क्या ही लेना देना है उससे। अब देखिए कैसे विक्रांत के पास आई है यशिका मन्नत की शिकायत करने। अब विक्रांत को नहीं पसंद है कि कोई मन्नत की शिकायत उससे आकर करे। हाँ, वो अलग बात है कि हम सब जानते हैं कि विक्रांत कितना कान का कच्चा है। अब देखिए यहाँ पर मन्नत ने एक मैसेज किया है विक्रांत के फोन पर। उसे कुछ अर्जेंट बात करनी है ऐश्वर्या राय सिंह को लेकर। यशिका डर नहीं रही है, बट थोड़ा सा ये हो रहा है कि मन्नत ने जैसे डांस किया था विक्रांत के साथ, तो वो यशिका सारी बातें कर रही कि मन्नत ने सही नहीं किया। और अभी यशिका मैसेज देख लेती है मन्नत का, विक्रांत के मोबाइल पे आता है कि कुछ अर्जेंट बात करनी है, सच बताना है। तो थोड़ी सी ये यशिका अलर्ट हो गई और ऐश्वर्या जी को मैसेज किया, फ़ोन किया कि मन्नत का ऐसे मैसेज आया है विक्रांत को। तो फिर हम लोग कुछ प्लान करते हैं और फिर आगे हम ऐसा कुछ करते हैं कि मन्नत ही गलत साबित हो। कोई मैसेज अगर मन्नत विक्रांत को भेज रही है तो उस पर नज़र रखी हुई है। अभी यशिका ने मन्नत ने जब मैसेज भेजा कि उसे प्रूफ मिल गया है तो उसने तुरंत वो डिलीट कर दिया। एंड देन आई रीच्ड मेज़बानी बिफोर विक्रांत को, बिकॉज विक्रांत को तो पता ही नहीं चलने दिया ना हमने। तो मैं ही पहुंच जाती हूँ मेज़बानी, फिर दोबारा से ड्रामा करती हूँ और फिर दोबारा से विक्रांत बेवकूफ़ बन जाता है। यहाँ पर यशिका की नज़र विक्रांत के फ़ोन पर पड़ी और उसने मन्नत का मैसेज डिलीट कर दिया और झट से ऐश्वर्या राय सिंह को भी इसकी खबर दे दी कि मन्नत कुछ बताना चाहती है विक्रांत को। अब यहाँ पर एक बार फिर से सारी खलनायिकाएं मिलेंगी और मन्नत को फंसाएंगी, जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगी कि जब विक्रांत यहाँ पहुँचेगा तो उसे लगेगा कि मन्नत आरजू उर्फ ऐश्वर्या पर हमला कर रही है। यहीं से मामला एक बार फिर से खराब हो जाएगा। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मन्नत फिर से इल्ज़ाम लगा रही है आरजू जी पे कि वो ऐश्वर्या जी है, और विक्रांत वो देख लेता है ड्रामा पूरा कि हाँ मन्नत किस तरीके से मैन हैंडलिंग कर रही है ऐश्वर्या जी को, तो वो सही नहीं है। तो हमारी
फेवर में बात जाती है ये। वहीं दूसरी ओर विक्रांत शांति से खड़ा है, वो कुछ सोच रहा है। अब पीछे से देखिए नीतू माँ आई हैं। नीतू माँ अपने पुत्र को आवाज तो नहीं दे सकती हैं, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि दुआ मन्नत और विक्रांत की बेटी है। अब जाहिर सी बात है कि ये चिट्ठी भी विक्रांत तक नहीं पहुँचेगी। अब जिस घर में इतनी सारी खलनायिकाएं रहती हो, फूक फूक कर कदम रखना हो, तो भला वहाँ पर अच्छी चीजें कहाँ ही सामने आएंगी। सबको मिला लिया ना उसने, अपनी टीम बना ली है। बंटी, बबली, मतलब बबली नहीं, बंटी, दुआ, धैर्य, सब मिलके जो है मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बट ऑल देयर अटेम्प्ट्स आर फेलिंग। और हाँ, यशिका इज ऑन माई साइड। हम तो 4 लोग हैं ना, 4 चुड़ैल हैं। मैं, मलिका, यशिका, विशाखा। तो देखो क्या होता है। अब मन्नत, आपके लिए हम कहेंगे कि इस बार भी आपका बैड लक है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक होता है प्यार में पागल होना और एक होता है पता नहीं क्या, पागलपन अलग से ही, जैसे कि मुझे लगता है निहारिका को हो रहा है मन अति सुंदर में। मतलब आपका प्रथम का प्यार कुछ इस कदर इस हद पार कर चुका है कि आप प्रथम के पुतले को बनाकर उसके साथ रह रहे हैं। बहरहाल अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई है निहारिका की लाइफ में, क्योंकि उसको लग रहा है कि घर वालों के सामने और ख़ासकर राध्या के सामने भाई ये हकीकत कि प्रथम नहीं, प्रथम का पुतला है जो निहारिका के साथ रहता है, वो सामने ना आ जाए। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो रहा है? तुमसे कहा था काले थैले में सामान भर के कबाड़ी में दे दो, तो तुमने भरा भी था कि नहीं? हमें लगा था कि वो कबाड़ी वाले स्टोर रूम से सारा कबाड़ लेके गए होंगे, लेकिन सारा कबाड़ अभी भी स्टोर रूम में ही रखा हुआ है। शॉप का एड्रेस है तो मुझे दे दीजिए, मैं जाके पता करती हूँ। वो तो मोहल्ले में रोज आते हैं, हम कल कर लेंगे बात, पूछ ठीक है? नहीं यार, कोई जरूरी सामान चोरी हो गया होगा तो? राध्या परेशान है और राध्या के साथ साथ पूरा परिवार भी परेशान है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है और हमने ऐसा क्या नया आपको बता दिया। अब ये तो हम भी जानते हैं कि इसमें नई बात कोई नहीं है और इस बार भी राध्या किसी और की वजह से नहीं है बल्कि निहारिका की वजह से परेशान है। अब निहारिका खेल ही कुछ ऐसा खेलती है कि राध्या बेचारी ना सोच में पड़ जाती है। अब दादी ने राध्या को हुक्म दिया था कि स्टोर रूम में जितना भी कबाड़ का सामान है उसे रफा दफा करो। अब राध्या ने एक कबाड़ी को बुलाया, कबाड़ी आए भी, सामान भी लेकर गए, इसके बावजूद स्टोर रूम खाली नहीं हुआ। हाँ, मैं तो नॉर्मली डांट रही हूँ कि इतना वो दिया तो वो कहाँ सारा भंगार यहाँ है, तो फिर वो लोग लेकर के गए तो क्या लेकर के, किसी को समझ नहीं आ रहा है। और चोरी भी कुछ नहीं हुई है। सॉल्व होगा, क्यों नहीं होगा, पता लगेगा ना अभी क्या क्या है, क्या लेकर के गए वो लोग। नहीं, अभी तो कोई शक नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक तो पुतला ही नहीं देखा है। तो कबाड़ी, लेकिन ये चीज़ है कि कबाड़ी का सामान जो मैंने बाहर रखा था वो बैग में पुतला था, वो बैग लेके चले जाते, लेकिन कबाड़ा तो वहीं पे तो सब फैमिली को ये लगता है कि ये पूरा कबाड़ा यहाँ है तो वो लेके क्या गए बैग में, तो उस चीज़ को लेके थोड़ी टेंशन क्रिएट हो गई है घर में। अब सवाल ये उठता है कि जब कबाड़ वाले आए और अपने साथ कबाड़ लेकर गए फिर भी स्टोर रूम खाली कैसे नहीं हुआ। अब यहाँ पर दिमाग लगाया है निहारिका ने राध्या को जलाने के लिए हूबहू प्रथम की तरह मोम बनाया है लंबा चौड़ा ताकि राध्या को वो जला सके कि प्रथम देखिए उसके साथ रहता है। मानना पड़ेगा राइटर को कि वो भी कहां कहां से दिमाग लाते हैं और फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं। मैंने प्रथम का एक मॉम का प्रथम जैसा ही एकदम सेम टू सेम मॉम का पुतला बनवाया है
क्योंकि मैं राध्या के सामने प्रिटेंड करने के लिए कि देखो प्रथम मेरे साथ है, प्रथम मेरे साथ घूम रहा है, प्रथम मेरे साथ लाइक अब मोम का बना इंसान क्या पता नहीं चलता है। राध्या क्या इतनी बुद्धू है? अब राध्या के मन में सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। निहारिका भी थोड़ी सी परेशान है क्योंकि वो भी तो जानती है कि अब उसका मोम का प्रथम कबाड़ी वाले के पास चला गया है। ये पुतला मैंने सबसे छुपते छुपाते स्टोर रूम में रखा था। बैग था उसका पुतले का, उसमें कबाड़ी का सामान वो लोग रख देते हैं और पुतला, और फिर वो पलट वो ऐसा हो जाता है और फिर वो मैं निकाल के उसमें पुतला वापस रख देती हूँ। तो उनको लगता है कि ये कबाड़ी का सामान ही है और वो पुतला लेके चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि किस पल क्या हो सकता है और आजकल तो सीरियल्स के आने वाले ट्रैक का अंदाज़ा वो सबसे पहले लगा लेते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, सीरियल झनक में तीसरी बार ऋषि और झनक की शादी यानी शुभ विवाह संपन्न हुआ। एंड मजे की बात तो ये है कि शादी विदाउट अ ट्विस्ट, कैन यू बिलीव इट? टीवी की दुनिया में तो इट्स अनबिलीवेबल, लेकिन आपको बता दें जो अब शादी में नहीं हुआ आगे जाकर जरूर होगा। यानी कि सीरियल में जल्दी आएगा एक मेजर सा ट्विस्ट। पहली दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार शादी कर रहे हैं झनक और ऋषि। जहां इनकी पहली शादी तो जबरदस्ती करवाई गई थी, दूसरी शादी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया, ऋषि किडनैप हो गया और अब फाइनली तीसरी बार इनकी शादी हो रही है। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे ना कि भाई झनक और ऋषि की शादी में कोई ना कोई ट्विस्ट तो जरूर आएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस बार फाइनली इनकी शादी हो रही है। खुद भी सरप्राइज है कि इतनी बार शादी हो गई है लेकिन इस बार काफ़ी स्ट्रगल के बाद जब सारी होप हमने भी पर्सनली खो दी थी, उसके बाद झनक की शादी हुई है। सो भी सोच रहे कि शादी हो गई, ऐसे कैसे हो गई, कुछ तो होना चाहिए। तो होगा, बिल्कुल होगा। ड्रामा के बिना सीरियल कैसे होगा। I was very new to this bong look, you know, the Bengali look, but for some reason I'm just loving it. मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, तो it's so light, but yeah, it's so vibrant और कुछ it's just something else, you know. It has a very different vibe. झनक की मांग में सिंदूर भर दिया है ऋषि ने और दोनों ने फेरे भी ले लिए हैं। घर वाले बहुत खुश हैं कि चलो फाइनली ऋषि और झनक की शादी हो गई, क्योंकि आपको याद ही है ना कि पिछली बार जब झनक और ऋषि की शादी हो रही थी तो ऋषि किडनैप हो गया था और उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, जिसके बाद कहानी में कितना ड्रामा हुआ और अब देखिए ये दोनों एक हो गए हैं। वैसे सीरियल की कहानी में जब भी हीरो और हीरोइन एक होते हैं ना, तब कोई ना कोई ड्रामा या नया ट्विस्ट तो आता ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्विस्ट आएगा नहीं। ड्रामे की अगर बात करें ना तो ड्रामा तो इसी शादी में होगा जब पराशर को पुलिस पकड़ने के लिए आएगी। मेरा कुछ और मसला चल रहा है कि यहाँ पे मेरे को कुछ आई है पुलिस घेरने तो उस चक्कर में मैं चुपके से यहाँ से बेटी की विदाई से पहले ही मुझे फरार होना पड़ रहा है, ताकि यहाँ शादी का ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो बिगड़ ना जाए।
और वहीं अगर ट्विस्ट की बात करें तो हम आपको बता दें कि कहानी में ना आगे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां अर्शी डिवोर्स पेपर्स बनवाएगी ऋषि और झनक के। तलाक के पेपर्स पर वो ऋषि से धोखे से साइन करवाएगी और यही पेपर्स वो झनक को दे देगी। हमेशा की तरह हीरो और हीरोइन के बीच गलतफहमी पैदा होगी और फिर झनक भी उन पेपर्स पर साइन कर देगी। है ना ये एक बड़ा ट्विस्ट। अब देखना तो ये होगा कि अर्शी इन सब की प्लानिंग कैसे करती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।